ये है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर 3 जो हमारे सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है उसका 4th क्वेश्चन। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि जो भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा ये चैप्टर है और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद इसमें क्या दिखाया गया है, जो हमें हमारी जो भारत देश है उसे हमने क्या माना है, एक भारत माता के रूप में जो है उसे माना है। और जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें एक जर्मेनिया नाम का वर्णन किया गया है। तो उन दोनों की छवि की तुलना की गई है। जर्मेनिया कौन थी? जर्मेनिया जो है जर्मनी, जिससे भारत में हमारी जो भारत माता जो है, भारत जो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, इसी तरह जर्मेनिया कहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक थी? जर्मनी की। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की तुलना कैसे की गई। भारत माता की छवि भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक थी, जबकि जर्मेनिया की छवि जर्मन राष्ट्रीयता का प्रतीक थी। यही बताया गया है कि जो भारत माता है वो किसकी राष्ट्रीयता का प्रतीक है? भारत का, जो भारत माता है। और जर्मेनिया कहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है जर्मनी का। तो भारत माता भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और जर्मेनिया जर्मनी का। भारत माता की छवि जर्मेनिया के अर्थ में अलग है, क्योंकि भारत माता की छवि के निर्माण में धार्मिक तत्वों को आधार बना गया है। अब जो है जर्मेनिया और भारत माता में है क्या डिफरेंस, क्या जो है उन्होंने क्यों उनका जो है किस प्रकार से वो दोनों भिन्न हैं। जो भारत माता है, भारत माता को में जो है धार्मिक तत्वों का वो है, निर्माण में उसका आधार है। क्यों? क्योंकि भारत माता जो हमारा जो भारत देश है वो ज़्यादातर क्या है, हिंदू बाहुल राष्ट्र है। जो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं वो उसे भारत को, जो भारत की जो राष्ट्रीयता है उसको अपनी एक माता के रूप में मानते हैं। जबकि जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया संपूर्ण जर्मन राष्ट्र के लिए एकमात्र प्रतीक थी। जर्मनी में जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरह के धर्म हैं, उनके अलग अलग वे अपने प्रतीक मानते हैं, लेकिन जो जर्मेनिया थी वो संपूर्ण जर्मन, पूरी जर्मनी के लिए वो एक राष्ट्रीय प्रतीक थी। भारत माता को एक हिंदू देवी के रूप में चित्रित किया गया है। भारत माता को हिंदू देवी, देखिए जो मुसलमान लोग हैं या किसी अन्य धर्म के लोग हैं वो जो है भारत को शायद जो है जिस तरीके से जो हिंदू लोग हैं, जितनी जो जो भावना हिंदुओं में है भारत माता के प्रति, वो मुसलमान ईसाई सिख ये जो है उतने जो है अपने उनका प्रेम जो है भारत माता के प्रति इतना गूढ़ नहीं है जितना जो है हिंदुओं का जो उसके प्रति है। तो इसलिए वो हिंदू देवी के रूप में उसे चित्रित किया गया है। उसके हाथों में त्रिशूल है। जो भारत माता का जो एक चित्र, जो एक रूप दिखाया गया है, उसके हाथों में क्या दिखाया गया है? त्रिशूल है, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारा तिरंगा झंडा जो है उस त्रिशूल पर लगा हुआ है। वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। भारत माता को जहाँ खड़ा दिखाया गया है वो है एक हाथी, और शेर जो है उसके बीच में खड़ा दिखाया गया है। हाथी व शेर दोनों ही सत्ता व शक्ति के प्रतीक हैं। जो हाथी है और शेर है वो दोनों ही सत्ता शक्ति, मतलब जो शेर है, शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, मतलब वो सर्वोच्च शक्तिशाली से माना गया है। सारे जो जानवर होते हैं आप ये कह सकते हैं जो जंगल का राजा शेर है वो सर्वोच्च है सभी में। और हाथी है, हाथी को हम क्या मानते हैं? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। हाथी जो है उसका शरीर भी विशालकाय होता है, और हम ये बोलते हैं ना कि इसमें जो है हाथी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो जो हाथी शेर दोनों ही सत्ता शक्ति के प्रतीक हैं, तो भारत माता भी क्या माने हैं कि जो सत्ता व शक्ति की प्रतीक है। जबकि जर्मेनिया ब्लूथ वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मेनिया जो है जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक, वो कौन से वृक्ष का जो है मुकुट पहनती है? ब्लूथ। क्यों? क्योंकि जो ब्लूथ है उसे जो है जर्मनी में, जैसे हमारे यहाँ हाथी और शेर को इम्पोर्टेंस दी गई है, वहाँ पर जर्मनी में जो है ब्लूथ वृक्ष को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसे वीरता का प्रतीक माना जाता है कि जो है सबसे वीर है, जब सबसे शक्तिशाली है वो, इसीलिए उसके पत्तों का जो है उसे मुकुट पहनाया गया है। जर्मेनिया के चित्र को सूती झंडे पर बनाया गया, और जो जर्मेनिया है उसके चित्र को किस पर बनाया गया है? सूती झंडे पर। तो इसलिए ये है जो कुछ डिफरेंस दिए गए थे कि भारत माता को भारत में छवि जो है कैसे दिखाई गई है, और जो जर्मेनिया है जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक, उसे जो है वो है किस तरह से उसको राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना गया है।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।